किसी को डाउट है क्या? ये नॉन डिफरेंशिएबल एट -1 एंड +1 आता है, किसी को डाउट? हम्म। नो। ठीक। ओके, नीचे वाले का बताओ, नीचे वाला भी किया ना, फोर्थ वाला? ये एवरीवन, क्या आंसर है इसका? सर ट्राई किया, आंसर नहीं आया। अच्छा चलो, मेरे साथ ही डिस्कस करो। देखो, मॉड एक्स का ग्राफ तो कभी भी बना लेंगे, इसका ग्राफ बनाना जरूरी है, करेक्ट एवरीवन? यस यस सर। सबसे पहले मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा? सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर -2x का। फिर उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा एफ ऑफ मॉड एक्स में, तो मेरे पास किसका ग्राफ बन जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर x² माइनस -2 टू मॉड एक्स। कम ऑन, आया यस ना? फिर मैं इसमें मॉड एफ ऑफ एक्स कर दूंगा, तो मेरे पास किसका ग्राफ बन जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स के मॉड। आया ना? यस सर। बस फटाफट करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू क्या है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो तुम्हें आता ही है, y+1 इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर है। तो वर्टिकल पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 1, -1 पे ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये ग्राफ बन गया। किसी को इशू यहाँ था? नो सर नो नो सर। सर। अब क्या करना है? एफ ऑफ मॉड एक्स। एफ ऑफ मॉड एक्स क्या करता था, याद करो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ग्राफ को रिटेन करता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मिरर इमेज ले लेता है, याद आया? यस सर हाँ भाई। यस सर। तो ये ग्राफ बन गया अभी तक इसका। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है? एफ ऑफ एक्स का होल मॉड। होल मॉड में क्या होगा बताओ? सर पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट ऊपर पार्ट, याद करो, पॉजिटिव वाले पार्ट को रिटेन करो, अबव द एक्स एक्सिस वाले पार्ट को रिटेन करो, ऐसे ही था ना एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर यस सर। जस्ट अ सेकंड, बस क्वाड्रेटिक का कर्वेचर तो सही बना है। क्वाड्रेटिक का कर्व बनाया यहाँ पे, यहाँ से भी क्वाड्रेटिक का कर्व बन गया ये एक तरीके से, और अब इसका मिरर इमेज ले लिया। तो ये क्या हो गया? -1, +1 एंड 1, +1। बताओ यहाँ तक ओके? यस सर हाँ, ये अब लेफ्ट इसका कर्व बन गया। अब मॉड एक्स का कर्व बनाना है। मॉड एक्स का कर्व बना सकते हैं क्या अपन? यस सर। यस सर एक्स का कर्व ऐसा बनता है, फिर 1 पे 1 होता है तो यहाँ से पास करेगा, करेक्ट? फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे यहाँ पे पास करेगा और फिर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा वो निकाल लेना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी जब x स्क्वायर -2x x हो जाता है, 3x, दैट इज x इक्वल्स टू 0 एंड 3। तो 0 ये रहा, ये पॉइंट कौन सा? फिर 3 है। सिमेट्री से देख सकता हूँ ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? -3। ये सुनो, यस सर सो अब मुझे देखना है कि मिनिमम, तो मिनिमम को शेड करते जाते हैं बच्चों, देखना। यस, मिनिमम याद है ना, शेड मिनिमम, ये क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ, हाँ क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऊपर जा रहा है, आई होप दिख रहा है, ऐसे जा रहा है। तो मिनिमम यस अभी सर किसका होगा? मॉड एक्स वाले पार्ट का ही होगा ना एवरीवन? यस सर ऐसे देखो, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे साथ में फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट ही रहेगा, फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा, फिर ये वाला पार्ट, एंड देन ये वाला पार्ट। सबको दिख रहा है ग्राफ? यस सर तो अब शार्प पॉइंट्स मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। कम ऑन, यहाँ पे शार्प पॉइंट 1, 2, फिर यहाँ पे वापस एक शार्प पॉइंट आएगा 3, 3 यहाँ पे है तो 3 इधर भी होंगे, करेक्ट और नॉट? यस सर और व्हाट डू यू थिंक, ये वाला भी शार्प पॉइंट होगा या नहीं होगा? होगा सर होगा। यस मॉड एक्स सर। का है ना, 7 पॉइंट्स। क्लियर है? कॉपी करूँ?
हो गया बच्चों? यस बच्चों, हो गया क्या? Yes, sir. Sir, 1 minute. Done, sir. जवाब तो हो गया होगा, आई होप सो। ओके, हेडिंग लिखो, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिखो, उसको सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। इफ f of x equals to x when x is a rational number, it is minus x when x is not a rational number, then find the x at which f of x is continuous. So I'm giving you 1 minute. इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के सोचो बस। Come on. यस बच्चों, सोचा थोड़ा सा एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कोई आंसर शेयर करना चाहेगा कि क्या सोचा? एनीबॉडी? कुछ Sir, भी can I चीज। try? हाँ बच्चे। Sir, मुझे लगता है -infinity to 0 सॉरी, open मेरी bracket. आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। Sir, मुझे लग रहा है -infinity to 0, 0 with हाँ। open bracket, and then from 0 to infinity. अच्छा, मतलब तेरे को लग रहा है कि जीरो के अलावा हर जगह कंटिन्यूस है? हाँ, yes, sir. ओके,
चल मेरे साथ देख फिर, x इक्वल्स टू 1 के आसपास कंटिन्यूटी की चेक करने के लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। x इक्वल्स टू 1 पे तो रैशनल है, तो 1 आउटपुट रहेगा, करेक्ट बच्चे? यस सर। अब 1 के जस्ट राइट में रैशनल नंबर मानेगा या इररेशनल नंबर मानेगा, तू बता। 1 के जस्ट राइट में तो इररेशनल नंबर है ना ये? यस सर। हाँ है ना बच्चों? 1 प्लस, यस सर। तो 1 प्लस में ग्राफ x का नहीं है, माइनस x का है, वो तो सीधा नीचे जंप कर जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ है ना बच्चों? एवरीवन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. यस सर। कि एक है लाइन कौन सी, y इक्वल टू एक्स की लाइन की, उसके अलॉन्ग है, और एक लाइन है कौन सी, y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन। तो देखना मेरे साथ, x इक्वल टू 1 पे रैशनल इनपुट है इसलिए 1, बट x इक्वल टू 1 के जस्ट राइट में इररेशनल इनपुट होता है, तो वो तो सीधा -1 में जंप मारेगा। 1 के जस्ट लेफ्ट में क्या होगा, वापस इररेशनल नंबर है एवरीवन, यस सर। वापस -1 पे जंप करेगा, मतलब यहीं पे ऑलमोस्ट होगा। तो भले लिमिट एग्जिस्ट, बट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है या नॉट कंटिन्यूस है बच्चों? Not continuous, sir. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. व्हाट अबाउट एट x इक्वल्स टू 2? नॉट वापस कंटिन्यूस। यहाँ पे 2 Yes, और sir. इधर पे वापस इधर इधर ही आएगा, करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर। x इक्वल्स टू 1 2 3 इन सब पे नॉट कंटिन्यूस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स से 0.1 ले रहा हूँ मैं। 0.1 अगर मैं रखूंगा इनपुट, वो तो रैशनल है ना 0.1 तो एवरीवन? यस सर। तो उस पे आउटपुट क्या होगा, 0.1, करेक्ट एवरीवन? यस सर। 0.1 देखो ये रहा। बट जैसे ही मैं 0.1 का राइट हैंड लिमिट बात करूंगा, वो वापस नीचे पहुंच जाएगा। कम ऑन, एग्री करो? यस हाँ है सर। ना? लेफ्ट करूंगा वापस नीचे पहुंच जाएगा, हाँ है ना? यस सर। तुम मुझे बताओ 0.1 पे भी कंटिन्यूस है या नॉट कंटिन्यूस है? नॉट कंटिन्यूस। अभी तक आई होप अच्छी खासी फील आ गई कि हर वैल्यू पे ही नॉट कंटिन्यूस है, हाँ है ना बच्चों? यस Yes, सर। sir. अब टॉपिक का नाम देखो, अब समझ में आ गया होगा टॉपिक का नाम। ये समझ में आया? सिंगल पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी। तो गैस करो वो पॉइंट कौन सा आने वाला है, कम ऑन। जीरो। Zero. जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो पे वैल्यू देखूंगा, x इक्वल टू 0 पे, सुनना मेरे साथ, तो जीरो रैशनल है ना बच्चों? हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आउटपुट y इक्वल टू एक्स को फॉलो करेगा, दैट इज 0। अब मैं अगर 0 प्लस की बात करूंगा तो यस दैट इज एन इरेशनल नंबर, तो आउटपुट माइनस एक्स को फॉलो करेगा, दैट इज माइनस ऑफ 0 प्लस, बट वो तो 0 ही है ना एवरीवन, कम ऑन। यस सर। तो अब बताओ 0 पे कंटिन्यूस हो गया या नहीं हो गया? यस सर। हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। और व्हाट अबाउट सारे नेगेटिव, वो सब वही सेम सेंस ना एवरीवन, नॉट कंटिन्यूस एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक कॉपी करो, फिर समराइज करके लिखाऊंगा। ओके, समरी। ये बताओ 0 पे कंटिन्यूस क्यों हो गया, सिंपल वर्ड्स में बोलना। हाउ डिड इट बिकम कंटिन्यूस एट 0, व्हाई एवरीवन? हाँ, A limit is equals to f of 0.
मतलब जीरो पे कंटिन्यूस मैं सिंपल ऐसे बोल दूं क्योंकि y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स दोनों बराबर होते हैं x इक्वल टू जीरो पे, एवरीवन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो फिर ग्राफ से इतना करने की जरूरत क्या है, वही कर लो। समरी y इक्वल टू एक्स क्योंकि फर्स्ट ब्रांच, एंड y इक्वल टू माइनस एक्स क्योंकि सेकंड ब्रांच। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस एक्स, दैट इज 2x इक्वल्स टू जीरो, बस खत्म बात। उस पे ही कंटिन्यूस होगा। क्या ये समझ में आता है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ व्राफ करने की जरूरत नहीं हो, तो मैं पहली बार समझा रहा था इसलिए करा। कॉपी करो। आई होप सबका कॉपी हो गया है। नया क्वेश्चन करो। फर्स्ट का आंसर So x Half. equal to half. Half. बिल्कुल सही।
कर लिया? Yes, sir. चलो Yes, sir. डिस्कस करते हैं। आंसर मुझे याद भी नहीं है, इसलिए फटाफट देख लेते हैं। अगर कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1 है सिंगल पॉइंट वाले क्वेश्चंस में, तो 1 पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस, आ ही जाएगा, तुम्हारा सही आया होगा उसमें क्या। b इज इक्वल्स टू 1, 2 पे भी इक्वल होना चाहिए। 4 प्लस 2a प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस 1। ओके, b की वैल्यू कितनी है? 1 है। हाँ, तो 5 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 4a प्लस 2 प्लस 1 3। तो ये हो गया 2a इज इक्वल्स टू 2, a इज आल्सो 1। बिल्कुल सही है, बहुत बच्चों ने दे दिया था। आई होप डन। सिंपल थिंग, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. सिंपल थिंग थी, यस। छोटा सा टॉपिक था, गया। अब एक और छोटा सा टॉपिक करना है, बट उससे तो थोड़ा बड़ा है। लिखो, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। लेट्स से एग्जांपल से ही सबसे बेस्ट समझ में आता है ये सब चीजें तो। f of x is equals to x plus 1 upon x minus 2 and g of x is 1 upon x minus 1. Then find the discuss the discontinuity. Find points of not continuity for f of g of x. याद है कंपोजिट फंक्शन एवरीवन? Yes, Yes, sir. तो ये देखो, ये क्वेश्चन है, f of g of x की नॉट कंटिन्यूटी बतानी है। पर तुम सबको पता है f of g of x में सबसे पहले इनपुट f को जाता है या सबसे पहले इनपुट g को जाता है? तुम बताओ। G को. G को. तो अगर g के कारण ही कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम तो f को भी जा सकती है ना एवरीवन। अगर मान लो g क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, तो फिर f of g of x कहाँ से सवाल पैदा होता है कि डिफाइंड होगा या नहीं होगा, है ना? Yes, sir. तो दैट से देखो, फॉर g x इक्वल्स टू 1 पे नॉट डिफाइंड है, दिख रहा है सबको? yes, है sir. ना बच्चों? Yes, sir. सो तुम्हें क्या लगता है कि f of g of x फिर डिफाइंड होगा उसके लिए, या वो भी नॉट डिफाइंड ही होगा? हाँ, वो भी Not नहीं. defined. बिल्कुल सही। सो x इक्वल्स टू 1 इज नॉट डिफाइंड फॉर f of g of x आल्सो, तो वो हमें हटाना पड़ेगा ऑब्वियसली। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चीज, मेरे पास दो मेथड्स है। एक तो मैं f of g of x निकाल लूं, या फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं, वो बेटर है। क्या बेटर है देखना, f of g of x। f of x को देखो, कहना इसे f of x 2 पे नॉट डिफाइंड है एवरीवन। Yes, Yes. sir. f is not defined at x equals to 2, बट हमारे क्वेश्चन के लिए f पे डायरेक्टली इनपुट x तो जा ही नहीं रहा है। f का इनपुट कौन है बच्चों? G. G, sir. f का इनपुट है g। कम ऑन, एग्री करो, बस g लिखते हैं। ये सुनो, f का इनपुट g है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई से f of g will be not defined when g is equals to 2? जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और हमें उसके कारण अब क्या निकाल लेना चाहिए? x निकाल लेना चाहिए कि कब g of x 2 हो रहा है। एग्री करो, कम ऑन। 1 Yes, sir. upon x Yes, sir. minus 1 is 2, that is x minus 1 is half, that is x equals to 3/2। भले चेक कर लेते हैं अभी, चलो 3/2 पे चेक कर लो, वो नॉट डिफाइंड ही हो रहा है। x equals to 3/2 अगर जाएगा f of g of x को, तो ये है, that is g of 3/2, g of 3/2 will be 1 upon 3/2 minus 1, that is 1 upon f of 1/2, that is f of 2। नॉट डिफाइंड हो गया ना एवरीवन? Yes, sir. So therefore फाइनल आंसर क्या है? इसके अलावा तो हर जगह कंटिन्यूस है नहीं है, नॉट कंटिन्यूस at 1 and 3/2। Is that clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मेरे साथ स्टेप सुनो। स्टेप 1, f of g of x के लिए मान लो, है ना, इनर आउटर ये है। सबसे पहले फाइंड डाउटफुल पॉइंट्स। मैं डाउटफुल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमेशा नॉट डिफाइंड सिनेरियो नहीं होगा, कहीं तो डेफिनेशन भी चेंज होती है ना, पीस वाइज आ गया तो।
हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बॉक्स आ गया तो हाँ है ना? Yes, sir. So find doubtful points from the inner function. Let's say that is g of x. Then those doubtful points पे आप discontinuity check करो. Check. Step 2. Find those doubtful point, check, and that will be doubtful or discontinuous for the composite function also. Next step, find doubtful point for what? Outer function. Outer function. Step 3, equate. Let's say यहाँ पे x equals to a आता है, मान लो, तो equate g of x equals to a. Yes or no? To get x. हाँ भाई, Yes. which will be doubtful point for f of g of x. क्या ये लास्ट स्टेप 2 स्टेप 3 क्लियर है बच्चों? आउटर फंक्शन का निकालते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे कंपोजिट फंक्शन का सुना है डाउटफुल पॉइंट होता है. यस और नो? यस और नो Yes. बच्चों? जैसे यहाँ पे 2 निकाला था आउटर फंक्शन के लिए, तो 2 हमारा तो ना है, हमारा तो कि जब g 2 हो जाएगा तब प्रॉब्लम है. यस और नो एवरीवन? Yes. Yes, sir. चलो कॉपी करो यहाँ तक. स्टेप्स पहले कॉपी कर लो, फिर एग्जांपल कर लेना. हाँ भाई, हो गया यहाँ तक कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा एक क्वेश्चन है, रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. मेरा क्वेश्चन है, मैं डाउटफुल पॉइंट लिख रहा हूँ. डाउटफुल पॉइंट तो तुम्हें याद है, हम डाउटफुल पॉइंट पे तो चेक करते हैं. मैंने लिखा भी है, चेक करो. हाँ है ना? Yes, sir. बट मैंने यहाँ तो चेक नहीं किया. यहाँ तो जैसे ही मेरा ये आया, मैंने तो इसको नॉट कंटिन्यूअस बोल दिया. क्यों? Sir, algebraic function. हाँ, Sir, algebraic function is the. एल्जेब्रिक नहीं, मैंने इसलिए बोला क्योंकि नॉट डिफाइंड है. नॉट डिफाइंड पे कहाँ से चेक करोगे? वो तो नॉट डिफाइंड ही रहेगा ना. यस और नो Yes. एवरीवन? Yes, sir. चेक तो कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे जैसे डेफिनेशन चेंज हो रही है या बॉक्स बॉक्स में कुछ है, समझ रहे हो, तब चेक करके, क्योंकि वो गड़बड़ सही हो सकती है. जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस तुम्हें थोड़ा हुआ है वो थोड़ा भी और कमिंग क्वेश्चन में होगा. बट नॉट डिफाइंड की गड़बड़ नॉट डिफाइंड ही रहेगा.
अगर शुरुआत में नॉट डिफाइंड है तो कैसे डिफाइंड होगा? हाँ है ना? यस Yes, sir. सो ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड में कोई चेक वैक करने की जरूरत नहीं, कैसे चेक करोगे? वो नॉट डिफाइंड ही रहेगा। मेक सेंस ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो करो ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से। आई थिंक फर्स्ट वाला हो गया एवरीवन। Yes. यस सर। क्या आंसर बोलो? 3 and 2. 3 and 2 बिल्कुल सही है। देखो इजी है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी को डाउट तो नहीं है ना? 1 नहीं आएगा, मैं समझा चुका हूँ। यस और नो एवरीवन? यस सर। कितना आया? Sir, 2, 1.5. प्रशांत का सही है। एस से कौन है? सेट का मिस्टेक है। नहीं, सेट का भी सही है, सॉरी। बादल की थोड़ी मिस्टेक है। वरुण का सही है। चलो भाई यार, हो जाना चाहिए था, ऐसा गलत बात नहीं किया। सबसे पहले क्या कैन आई से दिस इज आल्सो अ कंपोजिट फंक्शन? बच्चों सबको दिख रहा है कंपोजिट? यस सर। तो इनर फंक्शन कौन सा है, y या u? सही यू। You.
तो उसकी जो डिसकंटिन्यूटी है x इक्वल्स टू 1 पे, नॉट डिफाइंड सिनेरियो, नॉट डिफाइंड, तो हमारा x इक्वल्स टू 1 पे नॉट कंटिन्यूस रहेगा ना कंपोजिट फंक्शन बच्चों? यस Yes, sir. एक तो 1 है ही है। फिर मैंने आउटर फंक्शन को देखा, आउटर फंक्शन इज u प्लस 2 इंटू यू माइनस 1। सो वेन एवर u माइनस 2 या u 1 हो रहा है वो गड़बड़ हो जाएगी, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर उसके लिए भी निकाल लो, 1 अपॉन x माइनस 1 इज 1, x माइनस 1 इज 1, x इक्वल्स टू 2, यहाँ से x माइनस 1 इज माइनस हाफ, x इक्वल्स टू हाफ, तो ये तीन आंसर है, 1, हाफ एंड 2, फाइनल नॉट कंटिन्यूस पॉइंट्स। यहाँ तक तो सब सिंपल चीजें हैं क्योंकि नॉट डिफाइंड है ना बच्चों? यस Yes, sir. फिनिश फास्ट। आई गेस हो गया होगा। ये क्वेश्चन देखो, आप लिखना बंद कर दो। फाइंड नॉट कंटिन्यूस पॉइंट्स फॉर f ऑफ g ऑफ x। अब बच्चों यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन है, दिख रहा है ना डिफरेंस पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में एवरीवन? Yes, sir. यस हम स्टेप वाइज करते हैं, चलो स्टेप वाइज। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, इनर फंक्शन याद है एवरीवन? यस इनर फंक्शन के डाउटफुल पॉइंट्स निकालेंगे, नॉट डिफाइंड तो कहीं नहीं है, डाउटफुल होंगे, एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस तो इनर फंक्शन g है, तो g फंक्शन को मैंने देखा, ये अलजेब्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये अलजेब्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पे हो सकती है, कम ऑन? एक्स Zero. इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पे तो पहले चेक करेंगे ना ऑब्वियसली। Yes, sir. यस सर चेक किस पे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, g के लिए या f ऑफ g के लिए? जी के लिए g के लिए कर रहे हैं पहले तो भी। आई होप क्लियर है एवरीवन? यस LHL is -1, RHL is 1, not continuous है, so therefore x equals to 0 is not continuous point for composite या doubtful point for composite? Not. डाउटफुल फॉर कंपोजिट हाँ वेरी गुड, डाउटफुल है, क्योंकि बार की डेफिनेशन कैसे चेंज होके इसको कंटिन्यूस बना देगी तुम्हें क्या पता, हाँ ना बच्चों? यस Yes, sir. is a doubtful point for the composite function। तो अब उसके लिए चेक करेंगे, इज दैट क्लियर एवरीवन? तो क्या क्या चेक Yes. करूंगा, f ऑफ g ऑफ 0, और क्या चेक करूंगा, f ऑफ g ऑफ 0 प्लस और f ऑफ g ऑफ 0 माइनस। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस चलो g ऑफ 0 बोलो कितना है फटाफट। सर 1 प्लस एक्स की रूट 1 प्लस एक्स g ऑफ 0 एग्जैक्ट 0 इज 1 प्लस 0 रेज़ टू पावर हाफ, दैट इज 1 ना एवरीवन? यस One. और f ऑफ 1, f की डेफिनेशन में देखो सेकंड ब्रांच आ रहा है, 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0, करेक्ट बच्चों? यस ओके, g ऑफ 0 प्लस सेकंड ब्रांच आएगा, करेक्ट? Yes, sir. यस सर One. तो 1 प्लस 0 प्लस, नहीं ds नहीं लगाना है बच्चे अभी, 1 प्लस 0 प्लस इज 1 प्लस 1 प्लस का अंडर रूट लूंगा तो 1 प्लस क्या आएगा, एग्री करो? यस हाँ, अब f की डेफिनेशन 1 प्लस में तो ds ही लगाऊंगा ना यहाँ पे वापस एवरीवन, यस 0 आ गया देखो वापस। g ऑफ 0 माइनस मतलब g में फर्स्ट ब्रांच, करेक्ट एवरीवन? यस 0 माइनस मतलब माइनस 0.00, तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 क्यूब रूट -1 माइनस 1 माइनस हो जाएगा, क्या समझ में आता है? यस अब वापस -1 माइनस पे फर्स्ट ब्रांच लगेगी, करेक्ट एवरीवन? f की, हाँ ना बच्चों? Yes, sir. अरे -1 माइनस मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, -1.001, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस और वहां पे ds लगा दूंगा तो 1 प्लस -1 का होल क्यूब 0 आ गया, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे कंपोजिट फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो चुका है, हाँ ना बच्चों? यस भली g कैसा था याद है तुम्हें, नॉट कंटिन्यूस एवरीवन? हाँ बच्चों, यस सर हैव यू रियलाइज दिस? पक्का?
Yes, sir. Yes, sir. आउटर फंक्शन का आप डाउटफुल पॉइंट निकालते हैं. आउटर फंक्शन कौन सा पॉइंट है? एफ है. एफ के लिए डाउटफुल पॉइंट ओनली 0 ना एवरीवन? Yes, sir. 0 पे LHL देखा 1, RHL देखा -1, तो ऑब्वियसली नॉट कंटिन्यूस है. सो x इक्वल्स टू 0 इज अ डाउटफुल पॉइंट या f ऑफ x इक्वल्स टू 0? कम ऑन, अभी मैंने समझा F दिया. of x equal to 0. f ऑफ x इक्वल टू 0. अब उस पर सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मतलब डाउटफुल नहीं होंगे, वो डिसकंटिन्यूस ही होंगे. क्यों? अगर बाहर वाला ही गड़बड़ कर रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए तो कोई है ही नहीं ना. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कम ऑन बच्चों, डज इट मेक सेंस टू यू? जब बाहर वाला ही उसको डिसकंटिन्यूस कर रहा है तो उसको वापस कौन सही करेगा? कोई नहीं करेगा ना. Yes, sir. विल ऑलवेज बी नॉट कंटिन्यूस पॉइंट्स. नाउ उस पर चेक करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू चेक. ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू 0 आप कैसे कर सकते हैं? p f ऑफ x नहीं, मैं गलत पर लिख दिया. g ऑफ x इक्वल्स टू G 0. of x. वेरी गुड. g ऑफ x इक्वल्स टू 0 विल ऑलवेज बी नॉट कंटिन्यूस पॉइंट. अब तुम बताओ, g ऑफ x का आउटपुट 0, वो तो फर्स्ट ब्रांच से भी हो सकता है, सेकंड ब्रांच से भी हो सकता है. एग्री करो? Yes, sir. g ऑफ x कौन है? x minus 1/3 for x less than 0, and it is 1 plus x raised to power half for x greater than equal to 0. So g of x equals to 0. हाँ बच्चों, g of x equals to 0 मतलब ऊपर वाली ब्रांच इक्वल टू 0, उससे कारण आ रहा है x equals to 1. करेक्ट एवरीवन? Yes. फर्स्ट ब्रांच. बट फर्स्ट ब्रांच तो वैलिड ही कब है? जब x लेस देन 0 होगा. तो इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा, कभी हो ही नहीं सकता. हाँ है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. सेकेंड ब्रांच के लिए 1 plus x raised to power half 0 मतलब x minus 1, बट सेकेंड ब्रांच वैलिड ही है x greater than equal to 0 के लिए. तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट? Reject. रिजेक्ट. तो मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है जो आउटर फंक्शन को 0 करेगी. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. आउटर फंक्शन g इज नेवर 0. क्या ये क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? Sir, inner function. हाँ, Inner inner function. Sir, G is Outer inner. function है. inner function f of g of x is never 0. ठीक. So therefore final answer क्या है? Continuous everywhere. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. I hope ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन समझ में आया. Continuous function everywhere. चलो अच्छी तरह एक स्टेप कॉपी करना, then you will be more clear.
Copied everyone? Yes, sir. 10 seconds, 20 seconds, जल्दी कॉपी करो. आगे बढ़े बच्चों, हो गया यहाँ तक कॉपी? Yes, Done, sir. Yes, sir. चलो अब एक अलग चीज करते हैं इस टॉपिक में. ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी ऐसा कर लो. ऑल्टरनेट डेफिनेशन या फिर फॉर्मेट्स कोएफिशिएंट भी बोलते हैं. फॉर्मेट्स डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी फॉर्मेट्स डिफरेंस कोएफिशिएंट. फॉर्मेट्स ऑब्वियसली साइंटिस्ट का नेम है. चलो इससे पुरानी यादें वापस आ जाएगी. हेडिंग लिख के स्क्रीन पे देखो. यस, चलो मुझे डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला बताओ. एलएचडी आरएचडी कोई भी फॉर्मूला बोलो. आरएचडी बोलो. F of 0 plus h एफ minus ऑफ plus नहीं, f एफ of ऑफ ए a प्लस plus एच minus f minus of f of a upon माइनस एफ positive. ऑफ ए बाय एच. करेक्ट एवरीवन? Yes. ये Yes, कैसे sir. डिराइव किया था? आई होप तुम्हें वो भी याद है कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था ए कॉमा एफ ऑफ ए जिसपे हमें स्लोप चाहिए. याद आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. उसके राइट में एक पॉइंट लिया था या कहीं भी पॉइंट लिया था एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स. फिर मैंने सीकेंड का स्लोप टेंजेंट के स्लोप में बराबर कर दिया था व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए. याद आया Yes, sir. Yes, sir. और मैं एक्स की जगह अब ये भी कर सकता हूँ कि आर एच डी चाहिए तो राइट में ले लिया क्या, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच. एग्री करो? सही है बिल्कुल? Yes. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एल एच डी के लिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे तो एल एच डी आ जाएगा. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो फॉर्मेट्स ने बोला अगर तुम्हें ऐसे ही लेना है तो थोड़ा और राइट में ले लो, थोड़ा और लेफ्ट में लेते तो सब जगह सब चीज ट्रू होनी चाहिए. फिर तो क्या कि अगर ये a कॉमा एफ ऑफ ए है तो डायरेक्टली एक पॉइंट राइट में लो और एक पॉइंट लेफ्ट में लो और सीकेंड के लिए डायरेक्टली ऐसा बात करो. कम ऑन. अब स्लोप ऑफ सीकेंड क्या हो गया? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. यही है ना सीकेंड का स्लोप अभी एवरीवन? Yes, sir. yes, और sir. अगर मैं h को 0 करूंगा तो ये दोनों पॉइंट a पे ही आ जाएंगे ना और सीकेंड का स्लोप टेंजेंट का स्लोप हो ही जाएगा ना बच्चों. कम ऑन. Yes, sir. हाँ है ना? Yes. तो ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज एफ डैश ए इफ डिफरेंशिएबल है ना. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो if function is differentiable then f dash a can also be written as limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a minus h. नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? 2h. 2h. फिर उसने बोला कि ऐसा तो बहुत सारी चीजों में कर सकते हो, a प्लस 3h कर दो. देखो और इसको भले ऐसे ही रहने दो तो f dash a किसके बराबर आ जाएगा? देखें f of a plus 3h minus f of a minus h और नीचे क्या आ जाएगा? कमॉन 4h. 4h. बट ये सब तभी कर पाओगे ऑब्वियसली जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है फिर तुम डायरेक्टली लेफ्ट में और राइट में एक पॉइंट लेके गलत स्लोप निकाल रहे हो. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. फील कर सकते हो बच्चों? Yes, sir. देखो जल्दी से. हम अगर हमारा नॉर्मल आरएचडी एलएचडी फंडा लगेगा तो वो बिल्कुल मेक सेंस. आरएचडी ऐसा आएगा, एलएचडी ऐसा आएगा. बट अगर मैंने फॉर्मेट्स का क्वेश्चन ले लिया कि एक राइट में लो और एक लेफ्ट में लो तो तुम्हें नहीं लगता अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो गलत स्लोप दे रहा है एवरीवन? कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्वियसली ये ट्रू तभी है जब फंक्शन पहले से पता है डिफरेंशिएबल है. क्लियर एवरीवन? तो इसमें Yes. क्या याद करने का बात नहीं कर रहा हूं. मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ. हाँ कोई गलत नहीं है. फिर तो अगर डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों? 2h. करेक्ट ना? Yes, sir.
दोनों के इनपुट का डिफरेंस कितना है बच्चों? 2h 2h। तो वो नीचे होगा तो दैट विल बी f डैश ए। समझ में आ गया? yes sir मतलब डायग्राम बना के सोचने की जरूरत नहीं है। देखो इन दोनों के इनपुट्स का डिफरेंस कितना है एवरीवन? 4h। 4h therefore this will be f डैश ए। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h, बिल्कुल दे सकता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? -h नीचे माइनस h ही है तो ये f डैश ए ही होता है। हाँ होता है, ये तो LHD होता है, इसी को तो LHD बोलते हैं, है ना बच्चों? yes sir तो मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ, f ऑफ a प्लस 5h माइनस f ऑफ a माइनस 2h अपॉन h। तो ये कितना होगा? विल इट बी f डैश ए या 7f डैश ए? कम ऑन, 7h dash 7f डैश ए। क्या समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. कॉपी करो। Yes, sir. बट अगेन ये ऑल्टरनेट डेफिनेशन, ये फॉर्मेट्स को डिफरेंस ये कब ले सकता हूँ? जब फंक्शन पहले से पता है क्या होना चाहिए, differentiable डिफरेंशिएबल। अदरवाइज गलत भी आंसर दे सकता है। हो गया कॉपी एवरीवन? Yes, sir. yes sir चलो करो ये, do this all these parts।
हो गए पहले पार्ट्स? Yes. सारे हो गए? Yes, sir. Yes, sir. Almost. गुड, ओके, लेट्स डिस्कस। बताओ पहले पार्ट का कितना आंसर? -3. ये माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा और इंटू -1, तो ये एफ डैश है, तो माइनस एफ डैश है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, एक्स टेंडिंग टू ए है, तो भी ये तो वही चीज है ना, ये तो एफ डैश है ही है एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई डाउट आएगा तो एक्स को ए प्लस एच रख सकते हो, करेक्ट ना? Yes, sir. फ्री। सेकंड पार्ट, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गया, तो दिस इज 2 एफ डैश है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस, दिस इज 5 एफ डैश है, दैट इज 15। अच्छा, इसको कैसे करेंगे ई पार्ट को? Rationalize. Sir, rationalize. वेरी गुड, रैशनलाइज करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय रैशनलाइज के बाद एक्स माइनस ए हो गया, और यहाँ पे आ गया रूट एक्स प्लस रूट ए। अब इस पे तो क्या लगा देंगे, याद करो, कमॉन। DS. यस, और ये हो गया एफ F डैश ए, dash A. एफ डैश ए इंटू रूट ए प्लस रूट ए, 2 रूट ए, एफ डैश ए 3, तो 3 इंटू 2 6 रूट ए इज आंसर। सही आया है सबका? Yes, Yes, sir. sir. गुड। और ये भी कोई डाउट ही नहीं होगा, एफ डैश ए ही है एवरीवन, यस? Yes, sir. Yes, sir. है ना, एच स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल चलेगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. 5 10 seconds to copy anything. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन करो।
हो गया क्या बच्चों आंसर? हिंट है कि जो पाई प्लस एच क्यूब को ओपन करो और पाई क्यूब देखो, पाई क्यूब ये एफ डैश पाई क्यूब में कन्वर्ट होगा, दैट इज द हिंट। चलो डिस्कस करते हैं, नहीं हुआ तो एक दो बच्चों का आंसर देखें क्या है। क्या बात है, वरुण करेक्ट, सिद्ध करेक्ट, वरुण सिद्ध करेक्ट। चलो मेरे साथ देखो, ऊपर स्क्रीन पे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, एवरीवन यहाँ पे फोकस है ना? Yes, sir. हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक बार लिख लो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। ओके, मुझे ये बनाना है, तो एफ ऑफ ए विल बी एफ ऑफ पाई क्यूब। तो ये बना हुआ है, मतलब उससे हिंट मिल रही है कि बस ऐसा चाहिए कि पाई क्यूब प्लस टाइप का चाहिए। तो पाई क्यूब प्लस टाइप के लिए ओपन ही करूंगा ना बच्चों इसको, कम ऑन। पाई क्यूब प्लस एच क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, प्लस 3 पाई एच इंटू पाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई क्यूब डिवाइडेड बाय एच। अब ऑल्टरनेट डेफिनेशन के हिसाब से मैं इसको भी बोल ही सकता हूँ ना वैसा टर्म, क्योंकि 0 पे जा रहा है एवरीवन। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. पाई क्यूब प्लस ए हो गया, अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ए से। तो ये जो एफ ऑफ पाई क्यूब प्लस ए माइनस एफ ऑफ पाई क्यूब डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया एवरीवन? F dash A pi. एफ डैश पाई क्यूब हो गया ये, इनटू ए बाय एच। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस बच्चों, यहाँ तक Yes. क्लियर है? Yes. एफ डैश पाई क्यूब इंटू ए। अब ए कौन है, ये रहा, इसमें से एच कॉमन ले लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस 3 पाई इंटू पाई प्लस एच डिवाइडेड बाय एच इज पाई। एच से एच चला गया, और अब डीएस लगा देते हैं, एफ डैश पाई क्यूब इंटू 0 प्लस 3 पाई इंटू पाई, 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। सो एफ डैश पाई क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई। कॉपी फास्ट।
चलो आगे बढ़े एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन करो। निर्वेद मिस्टेक है, चेक कर। सेड मिस्टेक है। यस, फटाफट आंसर चाहिए इसका। वरुण, नो। कोई भी रैंडम हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ए प्लस होना चाहिए, याद है ना एवरीवन? ए प्लस एच, ए माइनस, ऐसे चलेंगे ना एवरीवन? यस और नो? हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे कुछ भी रैंडम नहीं चलेगा कि 1+1। ए प्लस तो बनाना ही पड़ेगा, जो भी तुम कन्वर्ट करना चाहते हो उस पर। करेक्ट वरुण। लास्ट 30 सेकंड बच्चों। ओके, चलो मेरे साथ देखो अब। चलो, लिमिट एच टेंड्स टू f'(2) बनाना है। तो ये तो पहला वाला तो रेडी है। दूसरे वाले को रेडी करने के लिए 2 प्लस कर दिया बच्चों ना। आई होप दैट मेक सेंस ऑल ऑफ यू। इज दैट ओके? Yes, sir. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नीचे क्रिएट करना है मुझे, तो उसको ये बोल देता हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस नीचे है, तो ये अब f' है। इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. f'(2) इंटू ए कौन होगा? इन दोनों का डिफरेंस 2 + h² -2 - cos h +1 डिवाइडेड बाय h²। 2 से 2 गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f'(2) दैट इज 4 इंटू कितना है? h² + 1 - cos h। सही लिखा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाय व्हाट? h²। तो अब स्प्लिट कर दूंगा। 1 प्लस इसका वैल्यू कितना होता है? हाफ। Half. 4 इंटू 3/2 दैट इज 6 इज द आंसर। कॉपी करो।
कॉपी हो गया एवरीवन? यस बच्चों, कॉपी हो गया क्या? Yes. Yes, sir. चलो, अब एक टॉपिक, 2 टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर में, तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, और नेक्स्ट क्लास से अब पक्का मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा, ठीक है? Yes. Yes, sir. पूरा करो अब तो बस। चलो, बाय बाय। Bye.